और चलिए अब बात होगी एसआईआर पर घमासान की, क्योंकि ये घमासान दिल्ली से लेकर राजस्थान तक मचा हुआ है। प्रदेश में मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान टू दिल्ली एसआईआर पर घमासान। डोटासरा और जूली ने साधा निशाना। हर विधानसभा से वोट काटने का आरोप। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशित होते ही कथित तौर पर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से काटने की सिफारिश को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कई जिलों में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए तो पार्टी अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा का आरोप है कि 3 से 13 जनवरी के बीच बीजेपी में गुप्त खेल चला और 14 के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट काटे गए। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं, और उसके बाद में उस पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 13 तारीख शाम को, 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने को। कांग्रेस ने साफ किया है कि एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ और कथित गड़बड़ियों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हर व्यक्ति को वोट की ताकत देके गया है, और विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को भी वोट की कीमत वही है जो अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत है। आज उस गरीब व्यक्ति का वोट काट रहे हो आप, उसकी ताकत आप छीन रहे हो, उसको कमजोर करना चाह रहे हो। ये जो धोखा आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है आप जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे अध्यक्ष जी, और हम लोगों ने तय किया है कि हम कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और नाम जोड़ने काटने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। गौतम दत्त ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं थे, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नियमों के तहत आपत्तियां दर्ज कराई। एसआईआर में मेरे को ऐसा लगता है वो कहीं मनरेगा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। उनके कार्यकर्ता, उनके बीएलओज मेरे हिसाब से जमीन पे सक्रिय थे नहीं। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन्होंने दावे किए, कहीं गलत नाम थे तो उनकी आपत्ति दर्ज करवाई। और एसआईआर कई बार कांग्रेस ने की है, केवल 1992 में हुई, वो भी आपको पता है, 2002 में हुई, 2003 में हुई, 2004 में, अलग अलग प्रदेशों में। हमारे राजस्थान में इससे पहले 2002 में एसआईआर हुई थी, किसी प्रदेश में 2003 में एसआईआर हुई, किसी प्रदेश में 2004 में एसआईआर हुई। जैसे जैसे चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था देखता है, यह है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, ये एसआईआर है और पुनरीक्षण होना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि फर्जी और अवैध वोटरों के नाम हट रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को परेशानी हो रही है। बीजेपी ने दो टूक कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और निष्पक्ष बनाना है, न कि किसी पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाना।
कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। एक तरफ कोर्ट जाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ प्रक्रिया को पारदर्शी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और अदालत इस सियासी घमासान पर क्या रुख अपनाते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं एसआईआर के तहत कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के आरोप को लेकर आज पूर्व यूडीएच मंत्री एवं कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल, विधायक चेतन पटेल और कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शांति धारीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। वर्षों से एक ही स्थान पर निवास कर रहे कांग्रेस समर्थकों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत जितने भी आपके यहाँ पर अलग अलग असेंबली सेगमेंट के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं ईआरओ, लगता है कि सारे सरकार के दबाव में हैं और दबाव में इतनी जबरदस्त बेईमानी की जा रही है कि हजारों की तादाद में उन लोगों के नाम काटे जाने की तैयारियां हैं जो वहीं रहते हैं। उनको परमानेंटली शिफ्ट बता दिया, किसी को एब्सेंट बता दिया, किसी को क्या कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों की टोटल ये दबाव में है और दबाव में आकर के ये अधिकारी जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि नियमों के तहत में एक व्यक्ति से सिर्फ 10 फॉर्म रोज ले सकते हैं। कि जो भी रणनीति होगी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अधिकार अगर इस देश में अगर नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है तो यही है। वोट का और मत का अधिकार सबसे बढ़िया है लोकतंत्र के अंदर, इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। जिसकी लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ से मिले और जिस तरीके की कमियां निकल के आई है, मैं तो कहूँगा विशेष समुदाय को एक टारगेट किया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं देखा जा रहा। बीजेपी के एमएलए द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, इनके द्वारा आपत्तियां दर्ज की जा रही है और इसमें यह भी भूल गए कि जो बीएलओ इनके एसआईआर के लिए काम कर रहा है, हमारे उधर सुल्तानपुर में इस्लाम नगर से एक वो बीएलओ है जो वहां के रहने वाले हैं, वहां के निवासी है, जिनका पुरानी लिस्ट में नाम आ चुका, उस बीएलओ के खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी जो एसआईआर के लिए काम कर रहा है। कि जो भी रणनीति होगी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अधिकार अगर इस देश में अगर नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है तो यही है। वोट का और मत का अधिकार सबसे बढ़िया है लोकतंत्र के अंदर, इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। जिसकी लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ से मिले और जिस तरीके की कमियां निकल के आई है, मैं तो कहूँगा विशेष समुदाय को एक टारगेट किया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं देखा जा रहा। बीजेपी के एमएलए द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, इनके द्वारा आपत्तियां दर्ज की जा रही है और इसमें यह भी भूल गए कि जो बीएलओ इनके एसआईआर के लिए काम कर रहा है, हमारे उधर सुल्तानपुर में इस्लाम नगर से एक वो बीएलओ है जो वहां के रहने वाले हैं, वहां के निवासी है, जिनका पुरानी लिस्ट में नाम आ चुका, उस बीएलओ के खिलाफ इन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी जो एसआईआर के लिए काम कर रहा है। राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। खासतौर पर सदन की कार्यवाही के दरमियान विधायकों के और उठाए जाने वाले किसी भी मामले में तुच्छ विषय की जानकारी नहीं देने जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन गाइडलाइंस के जरिए मंत्रियों को जवाबदेही से बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे विवाद को बेबुनियाद बता रहे हैं। इन बिंदुओं पे 3-4 बिंदुओं पे आपत्ति की, एक तो शब्द पे की है विपक्ष के नेता इन्होंने, और दूसरा किया है इस पे 5 साल वाले से के बाद के पूछने पर, और एक लंबा अवैधिक प्रश्न का उत्तर विस्तृत नहीं हो इसका लिए किए। मैं समझता हूँ ये नियम, ये मेरे पास 2020 का ये बुलेटिन है। 2020 के बाद से 21, 22, 23, 24 सब है, 26 तक का एक भी शब्द का किसी भी बुलेटिन में कोई मतलब 20 के बाद का नहीं। और 20 में माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था की, वह व्यवस्था अपनी जो विधानसभा की जो नियमावली है उसमें बिंदु संख्या 157 में साफ लिखा है कि अध्यक्ष को पावर है कि सदन के नियमों की तय करें।
मुझे पता नहीं कि वो उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी परसों उनके साथ था, पर इस प्रकार किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। वहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लोग आए थे, 70 देशों के, उसमें से 70-80 लोगों को ही बुलाया था कुल मिला करके। ऐसी कोई बात हुई नहीं, पर किस संदर्भ में कही है ये मुझे पता नहीं, पर विधायक को इस तरह से बांध नहीं सकते। चलिए कोटपुतली से खबर है। कोटपुतली ऑपरेशन साइबर मुक्ति के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंबोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गैंग का खुलासा किया है। साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है और यह गिरोह डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ट्रेडिंग ऐप और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए देश भर में हजारों करोड़ रुपए की ठगी कर रहा था। साइबर सेल और जिले के 15 थानों की 25 से अधिक पुलिस टीमों ने एक साथ दबिश देकर 41 संदिग्धों को डिटेन किया, जिनमें से पूछताछ के बाद 25 आरोपियों को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली के वासियों से अपील है कि विदेशी नौकरी वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन के भरोसा ना करें। पासपोर्ट, वीज़ा, कंपनी ऑफर लेटर व वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करवा लें। बिना लाइसेंसी एजेंट के माध्यम से विदेश जाने से बचें। किसी भी संदिग्ध एजेंट या ऑफर की तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो सूरत में तुरंत 1930 पर या नजदीकी थाने में संपर्क करें। चलिए अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने डिनर दिया है। दरअसल राजस्थान के नेताओं को ये डिनर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। बीकानेर हाउस में ये डिनर का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान से 20 प्रस्तावक गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और इसके साथ साथ तमाम और लोग थे, क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। हालांकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं, लेकिन आज बीकानेर हाउस पे सीएम की तरफ से ये डिनर पार्टी रखी गई है, जिसका आयोजन बीकानेर हाउस में किया गया है और राजस्थान के नेताओं को ये डिनर इन्विटेशन सीएम के द्वारा। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे हिंडौन से आए खबर की, जहां टोडूपुरा कटकड़ मोड़ पर किसान आंदोलन सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा और टीकाराम ने सभा को संबोधित किया और इस दरमियान दोनों नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी भी दी गई। क्या ये काम हो रहे हैं 2 साल से? 2 साल से एक ही काम हो रहा है कि जमीनें देखो राजस्थान की, कौन कौन सी जमीन ऐसी है जो हम अपने उद्योगपति मित्रों को दे सकते हैं। इसमें युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दो और आने वाले समय में इनको ये बता दो कि ये यहाँ पर थोट नहीं है, यहाँ पर सुन नहीं है, यहाँ पर आपको वही काम करना पड़ेगा जो हमारे सब किसानों के लिए, छत्तीस कौम के लिए कल्याण का काम होगा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार द्वारा दायर याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 निर्धारित की है और दरगाह से जुड़े संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया है कि याचिका 2022 में दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अजमेर दरगाह परिसर में पूर्व में शिव मंदिर मौजूद था। न्यायालय के समक्ष दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सुनने के बाद अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए आगे की प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया है। सबसे पहले तो आज महाराणा प्रताप सेना के तमाम उन लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। 7800 किलोमीटर की यात्रा मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में, जो यात्रा 19 जनवरी 2023 को हमने प्रारंभ की थी और आज आपको बता दें कि आज भी 19 जनवरी है, आज भी 19 जनवरी 2026 है और जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी तब भी 19 जनवरी 2023 था। हमने 2022 में एक रिट फाइल की थी राष्ट्रपति जी के यहाँ
लाखों कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर करके हमने उस कॉपी को जमा किया था। ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि पूरे देश और पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के हमारे याचिकाकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार के लिए हमने जो याचिका यहाँ माननीय जिला न्यायालय में लगाई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था और वो हमारी याचिका 2022 में 2.25 लाख लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ लगाई गई थी, वहाँ से रेफर होकर चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ तक आई है। उसमें हमारी मांग थी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे ऐतिहासिक संरक्षण की जो बात है, जिसके लिए हमारे याचिकाकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलूं कि राजधानी जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगापुर इलाके में अचानक से गोलियां चलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद को लेकर बदमाशों ने युवक को गोली मारी, जिसमें वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर सुभाष चौक थाना सहित कई थानों का जाब्ता पहुंच गया। फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जयपुर की। अचानक से गंगापुर इलाके में गोलियां चलने लगी। मौके पर स्वाभाविक सी बात है कि जब अचानक से गोलियां चलेंगी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन यह आपसी विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसमें इस पूरी घटना में 2 शख्स घायल हो गए। उन्हें अस्पताल भिजवाया गया और उसके बाद सुभाष चौकी थाना सहित कई थानों का जाब्ता वहां पर पहुंचा। मामले में आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। मॉर्निंग में 9 बजे फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पता लगा तो एक रवि मेहरा एचएस सुभाष चौक थाने का, वो गंगापुर एरिया में रहता है और इसके पास में रहने वाले किसी युवक से कोई रंजिश थी आपसी, उसको मार के सुबह फायरिंग करके वहाँ से कर दिया।